जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी, जो आप बोल रहे हैं वो जो सीधा सीधा जीवन, वो जो सीधा सीधा सुनना, उसे कैसे उपलब्ध, वो कैसे उपलब्ध होगा? मतलब आप जो बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, और उसी टाइम पे हम उसे सुन तो नहीं रहे, हम समझ रहे हैं कि हम सुन रहे हैं। मतलब ये महसूस हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, और हम समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ नहीं रहे हैं। अगर समझ रहे होते तो वो तो हो जाता, परमहंस की दशा तो हो जाता। तो वो कैसे होगा, वो दशा कैसे होगा? अब जैसे इतनी दूर आप आए हैं, थोड़ा और चलिए। जब आप कह रहे हैं कैसे होगा, तो यह भी उसी दायरे में आप शामिल करिए। जैसे आपने ये कहा कि हम सुन रहे हैं, पर हम ऐसा लगता है कि हम सोच रहे हैं कि हम सुन रहे हैं। हम समझ रहे हैं, पर हो सकता है कि हम ऐसा सोच रहे हो कि हम समझ रहे हैं। तो यानी वही एजेंसी, वही प्रक्रिया जो समझते हुए सोचती है कि वह समझ रही है, जो सुनते हुए सोचती है कि वह सुन रही है, ठीक वही प्रक्रिया अब यह एक प्रश्न लेकर के आ रही है कि कैसे ठीक से सुना जाए। आप समझे? यही उत्तर है, एकदम यही रास्ता निकल जाएगा। आप देखिए, यानी जैसे उधर से मोह भंग हुआ, वैसे आप कैसे से भी मोह भंग कर लीजिए। कैसे से भी मोह भंग को लाइए कि आप किसी भी तरीके से इसे नहीं समझ सकते हैं। आप जो भी जी जी। समझने की कोशिश करेंगे, कैसे का जो भी उत्तर आएगा वह आप सोचेंगे, न कि आप समझेंगे। आप समझने को सोच करके आप समझने को नष्ट करेंगे, अगर आप कैसे का उत्तर कोई पा जाते हैं तो। समझ रहे बात आप? जी जी, मतलब कोई प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं, वो तो अभी वही भी तो समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। है ना? अब कैसे मत पूछिए, क्योंकि कैसे भी अगर आप लाएंगे, तो कैसे का जो भी उत्तर आएगा वो आप समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा होगा। यानी आएगा। आपके हाथ से कुछ, आपके हाथ से सारी चीजें चली गई, चली गई। जी, वो तो सब चली गई जी। तो बस फिर यही। भी तो जी, फिर भी तो मतलब मतलब फिर भी नहीं समझ में आया तो वहीं पे रहेंगे। मतलब वो तो मजबूरी नहीं है हो फिर रहा है। आप। आपको कैसा हो गया, मतलब आपको कैसे सीधे सीधे वो जो उपलब्ध हो गया है जीवन? हम तो आपको देख रहे हैं ऊर्जा के रूप में, तो नहीं देख पा रहे हैं ना अभी। हम खुद को भी तो नहीं देख पा रहे हैं ऊर्जा के रूप में। आप मतलब आप दूसरे को वही देखेंगे जो आप होंगे। जिस तल तक आप होंगे, उसी तल तक दूसरा आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए दूसरे जी की जी बात जी मानिए। अब अपनी जांच करते जी हैं। अपनी जांच में यह आया कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगी, वो ना समझी ही होगी। वेयर आर यू नाउ? अब आप कहां पर हो? क्या आपकी सारी ऊर्जा, सारे तल जो है वो सीज नहीं हो गए? अपने आप, जो आप उम्मीद रखती थी कि आप समझ जाओगी, वो बात ही खत्म हो गई। आप नहीं वो समझ बात ही खत्म है। आप नहीं समझ सकते हो, यानी नासमझी गिर गई। समझे आप बात? आप नहीं जी समझ जी। सकते हो, इसका मतलब नासमझी का आधार गिर गया। जब आपको यह उम्मीद थी कि आप समझ सकते हो, तब नासमझी भी हो सकती थी। जब आपसे यह उम्मीद चली गई कि आप समझ ही नहीं सकते हो, तो अब आपके जीवन से नासमझी भी चली गई। आप समझे इस बात को? यानी आप, जी, थोड़ा थोड़ा। ये पूरी एनर्जी ब्लास्ट हो गई, अगर आपने ठीक से इसे सुना हो तो। और वो प्रश्न आएगा तो ठीक से कैसे सुनेंगे? फिर भी तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब उम्मीद हो गया। ये तो एकदम पूरा मतलब बर्चुल हो रहा है। वर्तुल हो रहा है ना? इस हाँ सर। वर्तुल को अगर आप अगर समझ लो। अगर पूछेंगे तो कैसे ठीक से सुनेंगे, सुनना कैसा कैसे होगा ठीक से? तो वो भी तो फिर भी क्वेश्चन हो गया ना, फिर भी वही बिल्कुल। बुद्धि वाली समझ अब आपके आ पास गया फिर। आ गया। अब जी आप अपना दीपक हो गई। अब आपको कोई फंसा नहीं सकता।
इसी धार के साथ में रहिए। जी आपके पास जी पूरी लौ सामने है। जैसे ही आप इल्यूजन अपने लिए क्रिएट करोगे, इमीडिएटली ये लौ आ जाएगी जो अभी आपने जी सीख। अब जी। यहीं से सबको आगे बढ़ने दीजिए। और किसी मित्र का कोई प्रश्न? सर एक बस जाते जाते एक चीज सर, मुझे लगता है कि हम लोग होपलेस नहीं होना चाहते हैं सर, मतलब ना, क्योंकि सारा कुछ जीवन ना होप पे ही सर टिका हुआ है जैसे। सर, होपलेसनेस तब आएगी जब होप होगी। जब होप का इल्यूजनरी पैटर्न समझ में आ गया आपको, होपलेसनेस कैसे आ सकती है? जब होप जैसी चीज ही इल्यूजन है, होपलेसनेस कैसे अब आएगी? जब आपकी समझदारी ही आपका बंधन है, आप जो भी समझेंगे वो वस्तुतः समझ को सोचना होगा, न कि एक्चुअल जीवन में अप्लाइड अमल में लाई हुई समझ। हाँ? साफ बात है। आप जो भी समझोगे वो आप तरकारी को कैसे चुना जाए वो कर सकते हो, न कि आप यह समझ सकते हो कि एक्चुअल लिविंग क्या है। इस बात को समझने में ही आपकी नासमझी भी नहीं चली गई। जब आप समझ ही नहीं सकते हो तो आप नासमझी भी नहीं कर सकते हो। हेलो, आप अगर उम्मीद नहीं कर सकते हो तो आप ना उम्मीद भी नहीं हो सकते हो। आपको इस बात की ना उम्मीदी है, इस बात की निराशा है या विषाद है कि आपके अरबों रुपए जो आपकी कंपनी थी रिलायंस, जिसके आप मालिक थे, वो डूब गई। आपको इस बात की होपलेसनेस है? नहीं। अनिल अंबानी की डूब गई है, पर आपको क्यों नहीं है? क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी, उससे आपका लेना देना नहीं था। जब जब आप होप ही नहीं है तो होपलेसनेस कैसे आएगी? कृष्ण जी की शिक्षाओं के साथ एक नासमझी हुई है, जिसमें लोगों ने कहा कि अगर आप कृष्णमूर्ति की शिक्षा को फॉलो करते हैं तो एक जगह ऐसी आएगी जहां पर आप बिल्कुल हताश, निराश और गंभीर रूप से अवसाद में चले जाओगे। और ऐसा हुआ भी। ऐसा कहते हैं कि उनके निकट के जो लोग थे उसमें कई सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। खुद डेविड बोम कहा जाता है कि वो डिप्रेशन में चला गया था, जिसके बहुत सारे गहन संवाद हैं कृष्णमूर्ति के साथ। पर मेरी समझ ऐसी ऐसा कहती है कि यह संभव ही नहीं है। यह तभी हो सकता है जब मिस इंटरप्रेट किया गया हो शिक्षा को। क्योंकि शिक्षा कोई होप ही नहीं दे रही है तो आप होपलेसनेस में कैसे चले जाओगे? आप समझे, वो होप पर सीधे चोट कर रही है। पर अगर आपने उसको वर्चुअलाइज किया है तो फिर आप वर्चुअलाइजेशन में एक होप निर्मित करते हो, तो फिर आप उसमें कुछ भी नहीं मिलना, एक दिन होपलेसनेस में चले जाओ। जी मैं समझ। और किसी मित्र का कोई प्रश्न? धन्यवाद सर। थैंक यू। थोड़ी देर के लिए फिर साथ में बैठते हैं। इस प्रश्न के साथ में हम लोग अपने साथ जाते हैं कि वह ऊर्जा का धरातल क्या है जिसमें आभासीय तल की ऊर्जा भंग है। आभासी तल की ऊर्जा माज लें, उससे हमारा क्या आशय है? इमेजेस। आभासी तल की ऊर्जा, आइडियाज, पैटर्न्स, कंडीशनिंग, थॉट्स, प्रोग्रामिंग्स, ये आभासी तल की ऊर्जा के पैटर्न्स हैं। ये एक्टिव हैं तो समझिए आभासी तल की ऊर्जा एक्टिव है। सवाल कह रहा है कि इस पूरे तल की ऊर्जा से
मुक्त होकर के जीना क्या है? उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि सारे उत्तर इमेजेस, थॉट, आइडियाज में आते हैं। प्रश्न गिर जाएगा जिसमें सभी तरह की इमेजेस, सभी तरीके के थॉट्स, सभी तरीके के आइडियाज का यह पूरा ऊर्जा का पैटर्न भंग हो गया। अगर सम्यक रूप से हम प्रश्न के साथ रह, इस प्रश्न के साथ में रहते हैं, भोर की बैठक में मिलते हैं।